एसएससी जीडी के लिए हमारा ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है मंगल ग्रह, शुक्र, बुध और बृहस्पति। तो चलिए हम इन सभी ग्रहों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को कर सकें। सबसे पहले हमारा मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह हमारा सूरज से चौथा ग्रह है। ये लाल ग्रह है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है जो जंग फॉर्म करती है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहाँ का ओलंपस मानस है। सबसे बड़ा घाटी तंत्र यहाँ का वेलिस मेरिनारिस है। घाटी तंत्र का हमारा मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी लंबी और गहरी घाटियों का पूरा नेटवर्क बना हुआ होता है। यहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है, -63 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। यहाँ का जो वायुमंडल है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला होता है, CO2 प्रेजेंट होती है यहाँ पे मोस्टली। मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा होता है, फोबोस और डिमोस। यहाँ पे पास्ट में ये माना जाता है कि तरल पानी यानी कि लिक्विड वाटर होने के काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं। अगला हमारा जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में अगर हम समझे तो ये हमारा दूसरा प्लेनेट है सूरज से। ये सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है क्योंकि ये देखने में चमकीला है। इसी को हम सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं, जो हमसे हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। जब भी ये सूरज से सनराइज से हमें पहले दिख जाता है तो इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं यानी सुबह का तारा, और सनसेट के बाद दिखता है तो इसको इवनिंग स्टार कहते हैं यानी कि शाम का तारा। अब इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये बिल्कुल देखने में पृथ्वी की जैसा ही है। यहाँ का जो वायुमंडल है वो बहुत ही घना है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेजेंट है। इसकी जो सतह का तापमान है वो लगभग 465 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से ग्रह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह ये बन जाता है। यहाँ जो इसका जो वो होता है ना घूमना, वो उल्टी दिशा में घूमता है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसीलिए इसे रेट्रोग्रेड रोटेशन भी कहा जाता है इसके घूर्णन को। अब शुक्र पर जो एक दिन होता है यानी कि उसका घूर्णन वो 1 वर्ष के परिक्रमण से भी लंबा होता है। यहाँ का जो अम्लीय बादल है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है और इसके पास कोई भी चंद्रमा या रिंग नहीं है। बाकी हम लोग अपने और अब देखें बुध ग्रह के बारे में अगर हम समझे, ये ग्रह सूर्य के सबसे पास है, फर्स्ट नंबर पे होगा सूर्य से अगर इसकी डिस्टेंस देखें। ये सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ का जो वायुमंडल है वो ये बिल्कुल भी नहीं है, इसके पास ये लगभग वायुमंडल रहित ही है, केवल पतली से एक ब्रह्मंडल है इसके पास, एक्सोस्फीयर। इसका तापमान दिन में तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन रात में बहुत ज्यादा गिर जाता है। अब बुध ग्रह पर जो 1 वर्ष होता है वो पृथ्वी के 88 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। बुध का जो एक पूरा दिन का घूर्णन होता है वो 59 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। मतलब अगर ये एक दिन वहां पर घूर्णन करेगा तो पृथ्वी पे 59 दिन हो जाएंगे। सतह पर इसके बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं जिसे क्रेटर्स कहते हैं। ये बिल्कुल चंद्रमा की तरह लगता है इस वजह से। इसके पास भी ना कोई चंद्रमा है ना कोई रिंग है। सूरज के सबसे पास होने के कारण इसे देखना काफी कठिन होता है। अब हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के बारे में अगर हम समझें तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसे गैस दानव यानी कि गैस जाइंट भी कहा जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट है। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा होता है, बहुत शक्तिशाली। इसका जो ग्रेट रेड स्पॉट है वो एक विशाल तूफान है जो पृथ्वी से भी बड़ा है। इसके पास 79 से भी ज्यादा चंद्रमा है, जिसमें सबसे मेन है पहले तो गैनीमेड। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और उसके बाद है यूरोपा, आइयो, कैलिस्टो, ये इसके चंद्रमा है। इसमें पतली से रिंग्स बनी हुई हैं। इसका दिन बहुत ही छोटा होता है, केवल 10 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। ये सूर्य की परिक्रमा करने में भी ना 12वें पृथ्वी वर्ष लगते हैं इसे पृथ्वी को जितने वर्ष लगेंगे उससे 12 ज्यादा टाइम लगता है इसे। इसकी कोई भी ठोस सतह नहीं होती है बृहस्पति ग्रह की। तो ये इन ग्रहों से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब हमारे सवाल में हमसे पूछा हुआ था कि सुबह का तारा और शाम का तारा किसको हो जाता है, तो इसका आंसर हमारा होगा शुक्र ग्रह।